Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. वाइक इस्लाम हसन हॉट बाइट्स हैं, फायरी भी हैं, बहुत हैप्पी सब्जेक्ट नहीं है लेकिन बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। आमना और मैंने डिसाइड किया कि आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। रिसेंटली बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत कमिटेड सुसाइड और उसकी वजह से एक मेंटल हेल्थ को लेके दोबारा डिबेट शुरू हुई कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में स्पेसिफिकली बात नहीं करेंगे, हम मेंटल हेल्थ जनरली बात करेंगे क्योंकि आमना फ्रॉम एक्सपीरियंस you've come across people who have battled mental health issues. I know of some celebrities who have faced depression. तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने इस डिप्रेशन को ओवरकम किया। और सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों एक्सपर्ट्स नहीं हैं जी। इस सब्जेक्ट पे, लेकिन क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, या तो आप खुद डिप्रेशन से गुजरे होते हैं या आपकी लाइफ में क्लोज आपके दोस्त होते हैं या फैमिली होती है जो कि डिप्रेशन से गुजर रही होती है। सो एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस्ड mental health issues or depression or people with these issues. So we're just going to talk from experience. It is very important and again I'd like to reiterate and repeat कि हम कोई मेडिकल एडवाइस आपको नहीं दे रहे। मैं और आमना जो भी अभी बात करेंगे वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड हैं। उससे अगर आप कोई चीज़ अखज़ कर लेते हैं तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपको मेडिकल हेल्प सीख करनी है तो बाय ऑल मीन्स करें। डू नॉट टेक दिस एज एन अल्टरनेटिव टू मेडिकल हेल्प। हसन, सबसे पहला सवाल ये है कि जो कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद उभरा है कि एक तो वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एज मच एज वी शुड। एज एन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट डज नॉट रियली टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है। डू यू थिंक दैट सेलिब्रिटीज आर मोर प्रोन to mental health disorders in your experience, and do you think that there are more suicides in celebrities or people who are public figures? Thank you for asking this question because I wanted to highlight that mental health issues are not specific to the entertainment industry or to show business as we like to call it. आप पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को मुझे पता है जानती हैं, आपकी अपनी फैमिली में जिन्होंने आपने बताया था एक्सपीरियंस, आई डोंट नो इफ यू वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस और नॉट, जिनको ये इशू था। मैं अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने डिप्रेशन को बैटल किया है एंड आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स भी बहुत सारे ऐसे लोगों को पर्सनली जानते होंगे। सो ये कोई ऐसा फिनोमिनन नहीं है कि जो कि स्पेसिफिक टू दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हर फील्ड में, हर सोशल स्ट्रक्चर में ऐसे लोग होते हैं कि जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो आपकी पहली बात का तो जवाब ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि सेलिब्रिटीज स्पेसिफिकली या ज्यादातर जो है वो सेलिब्रिटीज ही मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार होते हैं। मैं थोड़ा सा देख रहा था ऑनलाइन, अगर हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें एंड अनफॉर्चुनेटली यू नो इफ यू लुक एट द सेलिब्रिटीज हु कमिटेड सुसाइड, देयर आर प्रॉब्ली 6 or 7 names, prominent names that were listed. सुशांत सिंह राजपूत से पहले हमें पता है कि जो एक बड़ा केस था वो जिया खान का था जो कि एक्ट्रेस थी। उसके अलावा बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट थी प्रत्युषा, आई थिंक उनका नाम था, उनका मुझे पता था। बट गोइंग एज फार बैक एज द 50s और 60s मेरे ख्याल में गुरुदत्त थे, one of the first people from Bollywood. But other than that you don't see like अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं है कि यार कि बड़ी लंबी लिस्ट है। इसमें दो बातें हैं हसन की। पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल है हर इंसान at some point in life डिप्रेशन में से गुजरता है जी, स्पेशली थ्रू योर एडोलेसेंट ईयर्स या टीनेज ईयर्स। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, आपने पता नहीं किया कि नहीं किया। बहुत सिवियर डिप्रेशन होता था एज अ टीनेजर, और समझ नहीं आती थी कि अपने आप को मार दो या क्या करो। एंड आई डोंट से दिस लाइटली, बट यू ग्रो आउट ऑफ इट इफ़ यू हैव द सपोर्ट सिस्टम एंड इफ़ इट्स नॉट एन इलनेस। जो सुसाइड पे लीड करता है, जितना मैंने पढ़ा है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है अनफॉर्चुनेटली अपनी फैमिली में, ये नहीं कहूँगी कौन थे क्योंकि आई थिंक इट वुड बी वेरी हर्टफुल फॉर द फैमिली, बट समबडी वेरी क्लोज टू मी अंडर फाइनेंशियल प्रेशर डिड कमिट सुसाइड. It was an extremely traumatic time for the family, and I have to say that there were warning signs before it. ऐसा नहीं है कि एक दिन आप उठ के सुसाइड कर लेते हैं, एक हैप्पी नॉर्मल बंदा नहीं करता। ये एक बीमारी है, एक इलनेस है, ये डायग्नोज हो चुकी थी। डॉक्टर्स वो एक अटैम्प्ट कर चुके थे, डॉक्टर्स उनकी फैमिली को बता चुके थे कि ये एक दफ़ा अटैम्प्ट कर चुके हैं, दोबारा करेंगे। I don't think anybody took it seriously enough. And when the next time he tried, he succeeded and he passed away.
सो देर आर ऑलवेज साइंस। पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सुइसाइड तक जाती है वो खाली डिप्रेशन नहीं है, वो मेंटल इलनेस है जिसका एक ख़ास नाम है मेरे ख्याल है मैस डिसऑर्डर या डिप्रेशन डिसऑर्डर। मैसिव डिप्रेशन डिसऑर्डर जब आपको होता है, इट लीड्स यू टू सुइसाइड। दिस इज़ नॉट समथिंग स्मॉल, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। सर्टनली नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सेलिब्रिटीज़, सिर्फ इसलिए कि वो पब्लिक फिगर्स होते हैं, वी गेट टू नो अबाउट इट मोर। बल्कि मैं पढ़ रही थी स्टेटिस्टिक्स के मार्च से मई तक देयर हैव बीन 1200 फार्मर सुइसाइड्स इन इंडिया। जी। So that is a huge number, but we don't know it because, I mean, you know, they're not public figures, they're not celebrities, it's not a Even glamorous. in Sindh recently, we know of Absolutely. cases that have happened. जी, मेरे ख्याल है लोअर क्लासेस में जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी सुइसाइड्स वहाँ होती हैं, एंड मे बी देर नॉट इवन स्टेमिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज, देर मोर फ्रॉम प्रेशर्स, यू नो। बट सेलिब्रिटीज़ में क्यों होती है? लोग कहते हैं कि जी ओहो सब कुछ तो है इनके पास, यू नो, शक्ल है, सूरत है, पैसा है, लाइफस्टाइल है, देव गॉट द लाइफ, व्हाई वुड दे कमिट सुइसाइड? बट आई थिंक ऑल ऑफ दिस एड्स टू द रीजंस फॉर मेंटल हेल्थ। Would you like to elaborate on that? Amna, I wouldn't name them obviously, but I know of celebrities who've confided in me, and more than one, who've said that they don't have any friends. It's a real problem, it's a real phenomenon. You know, people, no matter how much money they're making or how popular they are, या you know उनका XYZ फिल्म या ड्रामा जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए, at the end of the day अगर आप alone हैं, if you're lonely, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। शाहरुख खान ने बहुत फेमसली कहा था, द हायर यू राइज द लोनलियर यू बिकम। मायरा खान ने अपने इंटरव्यू में पब्लिकली ये कहा था दैट द हायर माय प्रोफेशनल लाइफ वेंट, द लोअर माय पर्सनल लाइफ वेंट। ये एक बहुत अजीब सा बैलेंस है। दूसरी चीज़ है सेलिब्रिटीज़, अब आप दोनों, हम दोनों का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है सेलिब्रिटीज़ के साथ, दे आर मोर प्रोन टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिसऑर्डर्स। ये तीनों चीज़ें उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, ख़ासतौर पे फेम लेके वहाँ पहुँच के और फिर उसको खो देना, टू हैव द मनी एंड देन वन डे टू नॉट हैव द मनी, all of that, you know, adds up to it. And of course aajkal the added disadvantage or the added what do you call it, evil है मेरे तो evil of social media, the way you are attacked by people, आप कोई चीज़ करते हैं आप पे अटैक होता है, it affects mental health. मैं वही कह रहा हूँ ना, I personally know of celebrities who have cried over comments by people. जी क्राइड, मेरे सामने की बात है। मैं अगेन दोबारा मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगा कि ये मैं कुछ सुनी सुनाई बातों पे नहीं कह रहा। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरों पे जाके, आपको शायद लगता है कि वो शायद पढ़ेंगे नहीं या कोई देखेगा नहीं, और आप बहुत ही ऑब्नॉक्शियस तरीके के कमेंट्स कुछ लोग आमना छोड़ देते हैं। रिसेंटली हमारे अपने समथिंग हॉट के पोस्ट के ऊपर, थैंक यू, हमारे व्यूवर्स ने हमारी अटेंशन दिलाई, मैंने आपको दिखाए थे वो स्क्रीनशॉट्स, इतने कोई मयार से गिरी हुई लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। मैं बहुत ओपन वर्ड्स में कहूँगी, लोगों की वर्जिनिटी पे बात करना। आई मीन हु द हेल आर यू टू कमेंट ऑन पीपल्स पर्सनल लाइव्स। और कभी कभी हमारी आपस में कोई बात हो जाती है व्यूवर्स के साथ, और हम अगर आगे से थोड़ा सा रूडली जवाब देते हैं तो वो एकदम हो जाते हैं, हाँ जी, कि हाउ यू आर सो रूड। ये तो इमेजिन करें कि आप लोग जब किसी सेलिब्रिटी के पोस्ट के ऊपर कमेंट करते हैं और इस तरह की गंदी गंदी गालियां देते हैं, तो उनको कैसा फील होता होगा। वो पढ़ते हैं सब कुछ, हर कोई इंसान जो भी पब्लिक अरीना में है या पब्लिक स्पेस में है, उनको बहुत शौक होता है पता करने का कि लोगों के ऊपर उनका क्या इन्फ्लुएंस या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर वो ये सुनते हैं आपसे या ये पढ़ते हैं अपने बारे में, तो दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। एब्सोल्युटली। और ये बड़ा एक सीरियस इशू है। वी ऑल नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर सेइंग और अबाउट अदर पीपल। एब्सोल्युटली। लेकिन हसन, आई आल्सो फील दैट दिस इज वन ऑफ द ट्रिगर्स, इट इज नॉट द रीजन फॉर सुसाइड। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जिनकी बहुत ट्रोलिंग हो रही होती है और जिनकी बहुत मिट्टी पलीद होती है ऑन सोशल मीडिया, मगर उन पर जूं नहीं रेंगती। कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ले पाते। So it all depends what your inner state is, and that inner state को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रांग है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि these are all triggers for depression, not for suicide. Absolutely. When your depression becomes severe, that is what leads to suicide. अब प्रॉब्लम क्या है, हमना हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली लोग डिप्रेशन को सीरियसली नहीं लेते। नहीं। कोई अगर कह दे यार मैं, एक तो है कि हम इसको बड़ा लूजली अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए, यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है,
कुछ केसेस में असल में वो डिप्रेशन हो रहा होता है, कुछ केसेस में ऐसे ही थोड़ा सा मूड खराब होता है या you're feeling a little low. नहीं देखिए, तो ये डिस्टिंग्विश करना, डिप्रेशन की बहुत किस्में होती हैं. पीएमएस होती है, एवरी मंथ वुमेन गो थ्रू पीएमएस, दैट इज डिप्रेशन. पोस्टपार्टम डिप्रेशन की हमने बात की है इतनी बार. और बाय द वे पीएमएस और पोस्टपार्टम डिप्रेशन डॉक्यूमेंटेड है कि आपकी डिवोर्स की रेट जो है वो हायर है. For women who are in PMSing, the divorce rate is higher because their depression gets out of control for some women. I feel it's very chemical. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने सेल्फ असेसमेंट करनी है. अगर आप इससे बैटल करें या अगर आपका कोई क्लोज वन, कोई चाहने वाला, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड अगर वो इससे बैटल कर रहा है, तो आपने डिस्टिंग्विश करना है कि ये डिप्रेशन है या नहीं है. और अगर ये डिप्रेशन आपको कंफ्यूजन है, सीक मेडिकल हेल्प, गो टू अ डॉक्टर और डॉक्टर से बात करें. इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई परेशान होने की बात नहीं है. एक स्टिग्मेटाइज भी हो जाते हैं ना लोग हमारे यहाँ जल्दी कि यार कि वो डिप्रेशन का मरीज है या फलाना है या धमाका है, थोड़ा सा लोग उसको नेगेटिव लाइट में भी देख लेते हैं. ऐसे मत सोचें, इंसान की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है. सीक मेडिकल हेल्प. और मैंने बहुत सक्सेसफुली अपने फैमिली के अंदर लोगों को डिप्रेशन से बाहर आते हुए देखा है, और इस तरह बाहर आते हुए देखा है कि अब आप देखते हैं और कहते हैं कि यार इनको तो कभी कुछ हुआ ही नहीं था, और जब उनको देखा था डिप्रेशन में तब यकीन नहीं आता था कि ये वही शख्स है या कोई और है. और डिप्रेशन जो है एक डिजीज है, क्योरेबल है. सबसे बड़ी बात यह कि क्योरेबल है. मेरे ख्याल है हर इंसान के लिए, बेशक वो डिप्रेस्ड है या नहीं है, हर इंसान के लिए एक ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है. उसमें आपके फ्रेंड्स और फैमिली आते हैं. फैमिली ऑफ कोर्स फर्स्ट और फिर फ्रेंड्स. डायग्नोज करना और वो डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये बंदा जो है ये ज़रा सा नॉर्मल से बढ़ के डिप्रेस्ड है, या इसके जो इश्यूज हैं ये जा नहीं रहे, या वट एवर. देन you guide that person, you spend time with. I think loneliness is one of the biggest reasons for depression, mental health, and ultimately, unfortunately, suicide. True. Of course, and when we come back to celebrities, they are under incredible pressure. They're under pressure to maintain a certain lifestyle. मैं कल पढ़ रही थी कि कोरिया में जो K-stars हैं, K-pop stars, उनमें इतनी suicide rate high है, maybe the highest in the world. और वो होता ये है कि एक करता है तो फिर उसका भाई भी कर देता है, उसकी भाभी भी कर देती है. आई मीन देयर आर एक्चुअल आर्टिकल्स ऑन इट, बिकॉज यू जस्ट इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट. एक ने किया और बाकी टक 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 टक, because overnight you lose your riches. You know, this is an important point because सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर मैनेजर ने एक हफ्ते पहले सुसाइड कमिट की थी. ये एक्चुअली बहुत डोमिनो इफेक्ट बहुत प्रिवेलेंट है. फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर मैक्वीन, सच अ फेमस डिजाइनर, हिज मदर पास्ड अवे अ वीक बिफोर, अ वीक लेटर ही कमिटेड सुसाइड. तो किसी की डेथ भी ट्रिगर करती है. अच्छा, सेलिब्रिटीज़ में, नॉट जस्ट लिमिटेड टू पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई हैव टू से दैट सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स that take mental health and depression to a stage where that person commits suicide. And that's not just for celebrities. जो आम लोग हैं वो भी नींद की गोलियां जो लोग लेते हैं या जो फार्मास्यूटिकल्स को मिक्स करके लेते हैं, ओवरडोज हो जाती है, एक्सीडेंटल थी, सुइसाइडल थी, हमें नहीं पता. लेकिन सब्सटेंस अब्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा है. और अगर आप देखें हॉलीवुड में ख़ास तौर पर जितने सेलिब्रिटीज़ सुइसाइड्स हुए हैं, they have all been a result of either a mixture of either cocaine or heroin or a cocktail of drugs found in the system. ये तो है. You can't ignore that, neglect Guru, that fact. Suicide was the same as well. All He of mixed them. some pills with alcohol, and some people said कि maybe वो reaction हो गया है. जी, उस पे भी बिल्कुल. dispute है, but he tried to commit suicide earlier as well. एक और चीज़ आमना worth pointing out है कि ये जो वर्क आवर्स होते हैं ना सेलिब्रिटीज के, आप देखें 16-16, 18-18 घंटे, 22-22 घंटे भी शूट करते हैं, तो दैट टेक्स एन एडेड टोल. और फिर यही बात है, ये खाली सेलिब्रिटी स्पेसिफिक नहीं हो जाता. कोई भी ऐसे लोग जो हाई पेस वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, जहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, उनको भी ये मसाइल अक्सर सामने आते हैं. एब्सोल्युटली. लेकिन हसन, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्रेशर ले सकते हैं, जिनकी हाई स्ट्रेस जॉब्स भी हैं, वो 20-20 घंटे भी काम कर रहे हैं, इतने पैसे भी नहीं कमा रहे कि वो कहें कि जी बड़ा हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको मेंटल हेल्थ उनकी स्ट्रॉन्ग है. कई लोग हैं ऐसे हैं जिनकी नहीं स्ट्रॉन्ग है. सो इट इज़ एन इलनेस, इट इज़ अ डिजीज़ एंड इट नीड्स टू बी डायग्नोज्ड एंड रिकग्नाइज्ड एज अ डिजीज़. ये बहुत ज़रूरी है. हाउएवर, वही बात है, ट्रिगर्स हैं एंड देन थिंग्स एग्रवेटेड.
जो सेलिब्रिटीज़ में ट्रेंड नज़र आता है वो यही है कि अमूमन, एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट अमूमन जिन बड़े सेलिब्रिटीज़ ने सुसाइड कमिट की, इट वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज सब्सटेंस अब्यूज़. इफ़ यू लुक एट फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स, रॉबिन विलियम्स, you know, comedy कर रहे हैं etc etc, but 70s or 80s में he had a cocaine addiction. Or then when his best friend passed away and he had an onslaught of Parkinson's, he couldn't deal with it, mental depression at its height, committed suicide. Marilyn Monroe, raised as an orphan in foster homes, married at 16, depressed to, you know, a level where at 36 she overdosed. Kurt Cobain, you know, another really famous example, somebody who had a seemingly normal childhood, you know, parents divorced थे, लेकिन कितने लोगों के माँ बाप divorced होते हैं, but then उनकी health problems को deal करने के लिए उन्होंने drugs करने शुरू कर दिए. वो drugs जाते 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 mental health के साथ add होते होते alcohol, drugs, the whole lifestyle, you flip and you commit suicide. There are so many examples. I think कोई एक example ऐसी नहीं होगी कि आप उठाएं और आप कहें कि यार ये बंदा तो ना ड्रग्स करता था, ना फलाना करता था, इसने ये कैसे कर लिया, ना ये नींद की गोलियां खाता था, लेकिन ये इसने सुसाइड कमिट की. ऐसा नहीं, ऐसा अमूमन नहीं होता. बट ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लोग ड्रग्स की तरफ क्यों जाते हैं. More often than not, that is also due to some sort of mental health issue. Totally. So हसन, इस चीज़ का मतलब solution obviously medical experts के पास है. Like they're saying that WHO ने जो निकाला है prediction, वो ये कि 2030 तक depression, heart disease and road accidents will be the 3 major killers in the world. That's a really big number. That's a really big number. How do we contribute to sort of, you know, saving that or controlling that? The warning signs are always there. That's what I believe. Yeah. You will see a change in that person's behavior. You will see a change in your own behavior or your own attitude. अगर आप हैं या कोई और है, you have to look out for warning signs. That is very important. Because कभी कभी अगर खुद को आप बैटल करें डिप्रेशन, आप शायद ना भी रियलाइज करें. आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, उनको ये बात रियलाइज करनी है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. एंड एज सून एज यू फील देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू और विद अनदर लव्ड वन, टेक देम टू अ डॉक्टर. टेक देम टू अ डॉक्टर. मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मेरी और आमना की पूरी कॉन्वर्सेशन है. दिस इज नो अल्टरनेटिव टू मेडिकल एडवाइस. सीक मेडिकल एडवाइस और डॉक्टर ही आपको सबसे बेहतर ट्रीटमेंट बता सकता है. जी एब्सोल्युटली. और अगर डॉक्टर के पास वो बंदा नहीं जा रहा, आप खुद नहीं जाना चाह रहे, स्टार्ट बाय टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली. आपको डिफरेंट लोगों को डिफरेंट चीज़ों से कंफर्ट मिलता है. मुझे पता है मेरी फैमिली में कई ऐसे लोग हैं जिनको क्रॉनिक डिप्रेशन है, मगर उनको नमाज में सुकून मिलता है. आपको रिलीजन से मिल सकता है सुकून, आप ढूंढें कहीं ना कहीं, आपको जहाँ मिले वहाँ करें, और फिर अल्टीमेटली मेडिकल हेल्प ज़रूर सीख करें. बिकॉज वो आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर ऑन द फैक्ट कि मेडिकल हेल्प कितनी ज़रूरी है. मेडिकल हेल्प बहुत ज़रूरी है. डिप्रेशन को सीरियसली लें. Any change in your, you know, attitude, your behavior, or someone else that you know, उनके कोई भी change नज़र आता है आपको, that's a red flag. Immediately seek medical help, और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ और कोई नहीं हो सकती. And for you, me, for everybody who's listening, I think to take responsibility as an individual for yourself and for people around you is so important. हर इंसान एक energy लेके आता है दुनिया में. आप जब सोशल मीडिया पे लोगों को बैश कर रहे होते हैं या गंदी गंदी बातें लिख रहे होते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में, लोगों के बारे में, यू आर पुटिंग आउट बैड एनर्जी, यू आर पुटिंग पीपल अंडर स्ट्रेस, गिविंग देम एंग्जाइटी, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्सनिंग ऑफ देयर मेंटल हेल्थ इफ दे ऑलरेडी हैव एन इशू. सो एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल. हम खुद क्रिटिक्स हैं, हम लोग ड्रामे रिव्यू करते हैं, लोगों की परफॉर्मेंसेस भी रिव्यू करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, दोबारा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि क्रिटिक और अब्यूज़, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है. तो क्रिटिक जो है दैट इज़ ओके, अब्यूज़ इज़ नेवर ओके. तो जब भी आप किसी के बारे में कोई कमेंट करने लगें तो ये सोच लें कि यही कमेंट अगर आप अपने बारे में सुनते तो क्या आपको अच्छा लगता, क्या आपको इंसल्ट महसूस होती, या क्या आपको लगता कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है. अगर आपको लगता कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है देन इट्स फाइन. अदरवाइज प्लीज़ 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 बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल अबाउट व्हाट यू से अबाउट अदर्स. बी काइंड. Be kind, just be kind, be better human beings, that's all. Be kind and be better human beings. इस बात पे हम ना इजाज़त लेंगे. Thank you very much for tuning in. अपना feedback हमें ज़रूर दीजिएगा. We'd love you to be part of this conversation and this discussion as well. अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को वीकेंड रिव्यू में. आमना काफ़ी सारे ड्रामे इकट्ठे हो रहे हैं. जलन शुरू हो रहा है आज ही वेंसडे को, वो भी हम रिव्यू करेंगे.
वो वाला जुदाई का रिप ऑफ जो कि नहीं है अकॉर्डिंग टू मंशा पाशा, क्या मोहब्बत तुझे अलविदा जी, वो शुरू हो रहा है, वो भी हम रिव्यू करेंगे। विल आल्सो हैव इश्किया जिसमें बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। इश्किया की मेजर डेवलपमेंट है, कश्फ है, राज़े उल्फत में ओह क्या हो गया राज़े उल्फत में, ये तो फ्राइडे कोई डिस्कशन होगी। जी जी, और ऑफ कोर्स प्यार के सदके अल्टीमेटली। और मैं ये कहना चाहूंगी फॉर एवरीबॉडी हु इज रिकमेंडेड दुश्मन जान, थैंक यू सो मच। मैंने बिंज वॉच कर लिए हैं 10 एपिसोड, जबरदस्त ड्रामा है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड मोहिब मिर्जा's परफॉर्मेंस इज इम्पेकेबल। मगर दुश्मन जान मैं रिव्यू किया करूंगी, हसन को कोशिश करूंगी देख लें। वी विल रिव्यू इट ऑन मंडे बिकॉज वो 4 दिन आता है, मंडे टू फ्राइडे, और फिर मंडे को हम रिव्यू करेंगे द प्रीवियस पूरे वीक के 4 एपिसोड्स। ये आमना की मुझे लगता है आमना की जिम्मेदारी होगी मेरे से शायद ना। अब 10 एपिसोड कौन देखे? हसन देखे जाएंगे आपके, इट्स वेरी ग्रिपिंग, चलें आप देख सकेंगे। चलें ठीक है। राज़े उल्फत ये क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे। मैंने नहीं अभी देखा। नहीं देखा आपने? नहीं। इस रिकॉर्डिंग के फौरन बाद आप जाके डन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को। बहुत इंपॉर्टेंट हम एक इश्किया रिलेटेड इंटरव्यू होपफुली आज कर लेंगे। मैं रिवील नाम इसलिए नहीं कर रहा ताकि वो पता नहीं फिर वो ना हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। मगर जो नहीं है वो बता दें लोग, वरना के लिखना शुरू कर देंगे। फिरोज नहीं है बट लीड कास्ट में से एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आज हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। जब हो जाएगा तस्वीर हम इंस्टाग्राम पे लगा देंगे, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें मुझे भी और आमना को भी, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम क्या गुल खिलाने जा रहे हैं या क्या गुल खिला रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको उस इंटरव्यू की और आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए। फ्राइडे 8 PM इंशाल्लाह सी यू।